गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं प्रणव माहेश्वरी और आज हम वापस आए हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैट टॉपिक्स के साथ जो हम लोग कल पढ़ रहे थे। वील कंटिन्यू फ्रॉम देयर। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, राइट? क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर कंडक्टिविटी, की कौन से मटेरियल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं, कौन से मटेरियल्स पुअर कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, कुछ मटेरियल्स सेमीकंडक्टर्स होते हैं और कुछ मटेरियल्स सुपर कंडक्टर्स होते हैं। टुडे वील बी discussing about one more topic which is very important, methods of charging a conductor। किस किस तरीके से हम एक कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं, तो हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। Basically we'll be dealing with three methods: charging by rubbing, चार्जिंग बाय रबिंग, या इसको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी बोलते हैं। दूसरा मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो तीन मेथड्स है हमारे पास। कौन कौन से? चार्जिंग बाय रबिंग या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन, एंड तीसरा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक एक करके हम तीनों मेथड्स को देखेंगे कि तीनों मेथड्स में किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा मेथड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज बाय रबिंग, और इसको हम बाय फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं मैकेनिज्म क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट के चार्ज होने का। फॉर एग्जांपल यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। ये इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ये इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, दिस इज न्यूक्लियस। ये इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इसके आसपास यहाँ पे क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं? इसके आसपास यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अगर किसी तरीके से, वैसे तो ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है अपने पास, लेकिन किसी तरीके से अगर इफ यहां से ये जो फोर्स है ये क्या हो जाती है, ये वीक पड़ जाती है और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के फ्री हो जाता है, तो यहां पे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या क्रिएट करता है? दिस क्रिएट्स अ नेगेटिव चार्ज, दिस क्रिएट्स अ नेगेटिव चार्ज। वेयरएज ये जो एटम है, क्योंकि इसके ऊपर अब प्रोटॉन तो 4 रह गए लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3 ही रह गए, इस वजह से ये जो पूरा का पूरा एटम है दिस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ एनी सब्सटेंस। यही तरीका है चार्जेस क्रिएट करने का किसी सब्सटेंस पे। तो हम बात कर रहे हैं कि चार्जिंग बाय रबिंग या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आप लोगों ने वो वाला पढ़ा होगा ना, मतलब पढ़ा क्या होगा, आप लोगों ने कभी ना कभी बचपन में किया होगा कि हम पहले छोटे से बिट्स ऑफ पेपर तोड़ के जमीन पे रख लेते हैं। यहाँ पे हम बहुत सारे छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर तोड़ के जमीन पे रख लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं हम? उसके बाद एक स्केल रब करते हैं अपने सर पे, है ना, स्कैल्प पे स्केल रब करते हैं, और रब करने के बाद इस स्केल को यहाँ लेकर आते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ से कुछ ये जो पार्टिकल्स हैं ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय रबिंग। ये आपको दिख रहा है, हमने यहाँ पे रब किया, तो इस रब करने की वजह से क्या हुआ? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आ गया, जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। अगर हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो इनके ऊपर जो चार्जेस डेवलप होते हैं इनको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ध्यान से समझने की कोशिश करिए होता क्या है। हर एक मटेरियल का न्यूक्लियस, मैंने आप लोगों को जब मटेरियल की क्लासिफिकेशन बताई थी तब भी बताया था, हर एक मटेरियल का न्यूक्लियस अलग अलग फोर्स से अपने इलेक्ट्रॉन्स को उसकी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। सपोज ये मटेरियल ए है, इस मटेरियल का न्यूक्लियस इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स पे, इसको अट्रैक्ट करके रखने के लिए। उसी तरीके से ये सपोज ये मटेरियल बी है, ये मटेरियल बी के इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो रहे हैं? इस मटेरियल की तरफ अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, अब जब हम इन दोनों मटेरियल्स को रब करते हैं, ऑब्वियसली इन दोनों में से किसी एक का ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और किसी एक का ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम अच्छा होगा, राइट?
किसी एक का या तो ए का या तो बी का अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखने का फोर्स ज्यादा होगा और किसी एक का दोनों में से वीक होगा। जब हम इन दोनों को रब करते हैं तो यहां से क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से जनरेट होकर बाहर आ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको एनर्जी मिलती है। अब जिनका न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा स्ट्रांगली खींच सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या करते हैं, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं। और जिनका न्यूक्लियस वीक होता है, वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो नहीं खींच पाते। इसका इस वजह से क्या होता है, इस वजह से एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ जाते हैं, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ जाते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो एक सब्सटेंस क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज, और दूसरा सब्सटेंस क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, डिपेंडिंग अपॉन कि इन दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है for the electrons revolving around them, for the electrons revolving around them in their respective orbits. Are we clear? समझ आ गई ये बात? ये आपको समझ में आ गया चार्जिंग बाय रबिंग या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हम किस तरीके से करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन मतलब क्या होता है, कंडक्शन मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जिस तरीके से चार्ज ट्रांसफर होगा। तो दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के ऊपर चार्ज ट्रांसफर होता है। किस तरीके से, बाय टचिंग। तो सपोज मुझे ये एक मेटालिक स्फीयर है, इस मेटालिक स्फीयर को मुझे क्या करना है, मुझे चार्ज करना है, ठीक है। इस मेटालिक स्फीयर को, ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, मैंने इसको एक स्टैंड पे रख दिया क्योंकि अगर मैं हाथ में पकड़ूंगा तो चार्जेस ट्रांसफर हो जाएंगे। ये एक मेटालिक स्फीयर है, तो यहां पे मैंने क्या किया, इस मेटालिक स्फीयर को इस इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा और उसके बाद अब मुझे इसको चार्ज करना है। तो मैं क्या करता हूं, एक चार्ज्ड रॉड लेकर आता हूं। सपोज मुझे इसे पॉजिटिवली चार्ज करना है, एक चार्ज रॉड लेकर आता हूं और इससे ले जाके यहां पे क्या करा देता हूं, टच करा देता हूं इस रॉड को। समझ रहे हो आप बात? मैंने इस रॉड को क्या करा दिया, इसके साथ पास लेकर आया और इससे टच करा दिया। अब आप समझो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सपोज यहां पर 5 प्रोटॉन्स है और 5 न्यूट्रॉन्स है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे प्रोटॉन या फिर मैं पॉजिटिव नेगेटिव से अगर डिनोट करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। 5 पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव है। अगर हम इन दोनों के कंपैरिजन में देखें तो इसको क्या लगेगा, इसको ऐसा लगेगा कि इसके पास नेगेटिव चार्जेस की कमी है। यस और नो? यहां पे दिख रहा है ना, इसके पास एक भी नेगेटिव नहीं है। तो चार्जेस क्या करते हैं, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये यहां से फ्लो करके इधर चले जाते हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहां से फ्लो करके इधर चला जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो स्फीयर है इससे कुछ नेगेटिव चार्जेस निकल के यहाँ पे चले जाते हैं और इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस तो यहीं रहे जहां थे, लेकिन नेगेटिव चार्जेस कम हो गए। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस कहां चले गए, इस वाले रॉड में। अब आप क्या करिए, अब आप इस वाले रॉड को हटा दीजिए। जब आप इस वाले रॉड को हटा दोगे तो इसके ऊपर ये वाला ऑब्जेक्ट ओवरऑल कैसा चार्ज हो गया, यहाँ पे नेगेटिव कम रह गए और पॉजिटिव ज्यादा हो गए। तो आप बोल सकते हो कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो स्फीयर था मेटालिक, वो कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जब हम एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके पास लाके टच कराते हैं तो ये वाला रॉड भी क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। अंडरस्टूड? यस और नो? इसका ऑपोजिट मतलब सिमिलर ही चीज, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको नेगेटिवली चार्ज करना है तो भी यही कर सकते हो आप। एक इसको स्टैंड पे रखा हमने, राइट, इसको स्टैंड पे रखा हमने, इंसुलेटिंग स्टैंड पे। ये हमारा मेटालिक स्फीयर है, इसको हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा। अब हम क्या करते हैं, यहां से ले जाके एक नेगेटिव चार्ज्ड रॉड इससे टच करा देते हैं। जब हम इससे एक नेगेटिवली चार्ज रॉड टच कराएंगे तो क्या होगा, इसके पास अभी यहाँ पे पॉजिटिव भी है
और नेगेटिव भी है, राइट। इसको क्या लगता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, राइट, यहां पे पॉजिटिव चार्ज की कमी है, तो ये क्या करते हैं, यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो ये क्या करता है, अपना नेगेटिव चार्ज यहां से यहां फ्लो कराना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से इसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, ये जो रॉड है इसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, और इसके पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां पे कुछ एक्सेस नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। बात समझ आई। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, जब हम इस रॉड को हटाएंगे तो हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर हम एक कंडक्शन के मेथड से एक ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे, उसको एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के पास ले जाके टच करा देंगे, और अगर हमें उसको नेगेटिवली चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे, एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को ले जाके उससे टच करा देंगे, तो चार्जेस ट्रांसफर हो जाएंगे। बात समझ में आई। दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। यहां पे नेगेटिव चार्जेस कंडक्ट हो गए, वहां पे पॉजिटिव चार्जेस कंडक्ट हो गए थे, तो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। समझ आई बात। तीसरा जो हमारा तरीका है, तीसरा तरीका है चार्जिंग बाय इंडक्शन, राइट। इंडक्शन के मेथड में हम क्या करते हैं, इंडक्शन का मतलब होता है कि बिना टच कराए ही इंड्यूस कर दें, बिना टच कराए ही हम क्या कर दें, चार्जेस इंड्यूस कर दें। तो इसका तरीका किस तरीके से होता है, बाय इंडक्शन। थोड़ा सा इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करिएगा, बाय इंडक्शन वाले प्रोसेस को। देखिए सबसे पहले हमें यहां पे टच नहीं कराना अपने रॉड को अपने स्फीयर के साथ। अगेन दिस इज मेटालिक स्फीयर, दिस इज इंसुलेटिंग स्टैंड, ओके, दिस इज मेटालिक स्फीयर, दिस इज इंसुलेटिंग स्टैंड। अभी ये अनचार्ज्ड है, हम सपोज एक चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, सपोज यहां पर इसके पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड। जब हम इसके पास एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे तो आपको क्या लगता है, यहां पे पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव था, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, ये जब नेगेटिव चार्ज है तो सारा पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, सारे नेगेटिव इससे ऑपोजिट चले जाएंगे, तो यहाँ पे इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, और जो नेगेटिव चार्जेस है वो यहाँ चले जाएंगे। एम आई क्लियर। बात समझ आ रही है आपको। जो पॉजिटिव चार्जेस है वो यहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो यहाँ चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड लाइक चार्जेस रिपेल, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ओके, इज इट क्लियर। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा पता है, हमारा अगला स्टेप होगा, ये जो इंसुलेटिंग स्टैंड है जिसमें सारे नेगेटिव एक तरफ और सारे पॉजिटिव इस तरफ और सारे नेगेटिव एक तरफ आ गए हैं, बिकॉज ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस को होल्ड करके रख रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये ऑपोजिट चार्ज साइड को क्या कर देंगे, ग्राउंड। ये सिंबल होता है ग्राउंड का। ग्राउंड मतलब हम इसको क्या कर देंगे, जमीन से टच करा देंगे। अब जमीन क्या है, व्हाट इज ग्राउंड, तो ग्राउंड इज एन इनफाइनाइट सोर्स ऑफ चार्ज एंड ग्राउंड इज एन इनफाइनाइट सिंक टू चार्ज। मतलब हम ग्राउंड में कितना भी चार्ज डाल देंगे ग्राउंड का पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, और ग्राउंड से कितना भी चार्ज निकाल देंगे ग्राउंड का पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ग्राउंड कितना भी चार्ज ले सकता है और कितना भी चार्ज दे सकता है विदाउट एनी चेंज इन पोटेंशियल। तो यहाँ पे जब हमने ग्राउंड कर दिया इसको, तो ग्राउंड को क्या लगेगा, ओहो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, ग्राउंड को इस तरफ के बारे में तो पता ही नहीं है, ग्राउंड को लगेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनको फ्लो करवा लेगा, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉन 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 ये सब कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड के अंदर। समझ आ रही है बात, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी जो ग्राउंडिंग है इसको हटा देंगे, ये जो ग्राउंडिंग है इसको हटा देंगे। अभी भी यहाँ पे ये क्या करके रखा है, इसने नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस को होल्ड करके रखा है, वेयर एज नेगेटिव चार्जेस बहुत कम हो गए हैं,
क्यों? बिकॉज इसकी ग्राउंडिंग हो गई, अभी तक इसने टच नहीं किया है इसको। और लास्ट में क्या करेंगे, हम इस वाली रॉड को भी हटा देंगे। जब हम इस वाली रॉड को हटा देंगे तो क्या होगा, ये चार्जेस वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो गए हैं, इस वजह से ज्यादा रहेंगे, नेगेटिव चार्जेस कम है, इस वजह से कम रहेंगे, और ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड। अंडरस्टूड? बात समझ में आई आपको? 3 मेथड हमने पढ़े। सबसे पहला मेथड हमने पढ़ा बाय रबिंग। जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। जिसका न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांग होता है वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अट्रैक्ट कर लेता है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। देखिए कौन सा मटेरियल लूज करेगा, कौन सा मटेरियल गेन करेगा, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज होती है। जैसे आपने पिछले साल केमिस्ट्री में पढ़ा था ना, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था आपने कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर होगा वो नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। उसी तरीके से ये क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में जो मेटल ऊपर होगा वो नीचे वाले मेटल को क्या करेगा, ऊपर वाला इजीली लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स, और नीचे वाला इजीली गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा हमने मेथड पढ़ा, मेथड बाय कंडक्शन। कंडक्शन में हम एक्चुअली टच करा दे रहे थे ऑब्जेक्ट को। टच कराने से क्या हो रहा था, चार्जेस ट्रांसफर हो जा रहे थे फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, मतलब जहां पे ज्यादा है वहां से कम की तरफ चले जा रहे थे, जिसकी वजह से दूसरा ऑब्जेक्ट सिमिलरली चार्ज हो जा रहा था। और तीसरा यहाँ पे है चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसमें हम फिजिकली टच कराते ही नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, दूर ही रखते हैं बस, और दूर रखे रखे ही हम क्या करते हैं, किसी एजेंट की मदद से इसके अंदर चार्ज इंड्यूस कर देते हैं। आपको अगर चार्जिंग करने का एक और, चार्जिंग बाय इंडक्शन करने का एक और तरीका होता है, वो भी आप समझ सकते हो। सपोज फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने यहां पर एक दूसरा, अभी यहां पे ये दिस इज न्यूट्रल है ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैंने क्या किया, यहां पे एक 2 स्फीयर टच करा दिए। एक स्फीयर ये है और इसके साथ एक दूसरा स्फीयर कांटेक्ट में लाया, दिस। मैंने यहां पे 2 स्फीयर टच करा दिए, और उसके बाद इन दोनों स्फीयर के पास क्या लेकर गया मैं, इन दोनों स्फीयर के पास मैं यहां पे एक चार्ज रॉड लेके गया। टच नहीं कराई मैंने इस रॉड को। तो आप यहां से इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर सकते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएंगे, है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके इधर आ जाएंगे, यहां से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके ऑपोजिट एंड पे आ जाएगा। तो सारे के सारे नेगेटिव सारे के सारे पॉजिटिव जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरफ आ जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और सारे के सारे नेगेटिव पार्टिकल्स इस तरफ चले जाएंगे। बस इतना ही करना है आपको। अब आप क्या करिए, इन दोनों को सेपरेट कर दीजिए। जब इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, ये स्फीयर, इन दोनों स्फीयर्स को सेपरेट कर देंगे, तो इस पे क्या आ गया, एक्सिस नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे ये नेगेटिव एक्सिस में हो गया। और इस पे क्या आ गया, एक्सिस पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव एक्सिस में हो गया। समझ आई बात? इसमें भी हमने इस पार्टिकल को टच नहीं कराया है। सो दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो आज की क्लास में हमने देखा 3 मेथड्स जिस तरीके से हम एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। दीज आर चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द लेक्चर, प्लीज like my video, subscribe to my channel, and write your comments in the comment box what you need improvement in my channel. Thank you. Have a nice day.